चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टर काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। पूर्व दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही हफ्तों का समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों जोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस बार 370 सीट जीतने का दावा कर रही है। राज्य स्तर की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर से झपकी लेती पकड़ी गई है, जिससे के परिणाम स्वरूप पार्टी को राज्य विधानसभा पर्याप्त बहुमत होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। यह अपमानजनक हार पार्टी के भीतर एकजुटता की कमी और अपने मुख्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से निपटने के मामले में राजनीति की पूर्ण अनुपस्थिति को उजागर करती है। लोकसभा चुनाव होने को है, मतदाता यह तय करेगा कि पीएम मोदी को तीसरी कार्यकाल मिलेगा या नहीं। सबसे अधिक दिन तक पीएम रहने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है और इस मामले में नरेंद्र मोदी चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। यह पहला राज्य है जिसे 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का आंकड़ा पार किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आला कमान ने यहां बड़ा फेरबदल करने का निर्णय लिया है। सूत्रों की माने तो राज्य के सभी 7 मौजूदा लोकसभा सांसदों में से बीजेपी अपने केवल 2 सांसदों को ही दोबारा मैदान में उतारेगी, जबकि अन्य 5 सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका देने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कसनी शुरू कर दी। अगले 1 से 1.5 हफ्ते में बहुजन समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। इसके लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया भाजपा सुप्रीमो मायावती अलग अलग मंडलों और सेक्टर के प्रभारियों के साथ लगातार बातचीत और विचार विमर्श कर रही है। पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरा पूरा करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के औरंगाबाद पहुंचे हैं। यहां पे उन्होंने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं पर चुनकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत मोदी सरकार 300 न्यूटन बिजली फ्री दे रही है। बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। औरंगाबाद के जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इस रैली में आए लोगों के चेहरे की चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वाले के चेहरों की हवाइयां उड़ गई है।